वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का न्यू टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से। और ये इसका समापन कहाँ होता है? यमुना नदी में। कहाँ पर? यूपी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर। एमपी में बहती है 320 किलोमीटर। राजस्थान में बहती है 322 किलोमीटर। एमपी, यूपी और राजस्थान में बॉर्डर की सीमा कितनी बनाती है? 252 किलोमीटर। चंबल कैसी नदी है? बारहमासी नदी है। चंबल नदी के उपनाम है चर्मणवती नदी, नित्यवाही नदी, सदावाहिनी, बारहमासी नदी और राजस्थान की कामधेनु। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी में। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो कहाँ पर बना हुआ है? बेसरोडगढ़ में। ये कितने मीटर ऊंचा है? 18 मीटर। चंबल नदी मध्य प्रदेश में 315 किलोमीटर बहते हुए राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ से। यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा बनाती कितने किलोमीटर लंबी? 241 किलोमीटर लंबी। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार इसकी कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। हर नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? एमपी में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में। जवाहर सागर बांध कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में। कोटा बैराज बांध कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में। चंबल का अपवा किस तरह का है? प्रतिवाय, वृक्षाकार या पादपाकार। विश्व विरासत में नामित एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल। सबसे ज्यादा गाज कौन बनाती है? चंबल नदी। सबसे ज्यादा बीहड़ कौन बनाती है? चंबल नदी। डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है चंबल नदी को। मध्य प्रदेश से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सीवान, रेतम और शिप्रा। राजस्थान से मिलने वाली सहायक नदियां हैं आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेच, छोटी काली सिंध, ईच, आहू, गुंजाली, मांगली, नेवाल, ब्राह्मणी, चाकण और सिप। बाहु क्षेत्र की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है। इसका अपवा क्षेत्र है 18,446.05 वर्ग किलोमीटर। चंबल परियोजना कौन कौन सी की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी अवनालिका अप्रदेश से किसका निर्माण करती है? बीहड़ भूमि का। चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए। चंबल सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, जो कहाँ बना हुआ है? कोटा में। चंबल रिवर फ्रंट बना हुआ है 12 सितंबर 2023 को। कहाँ बनाया गया? कोटा में। अब है काली सिंध नदी। इसका उद्गम होता है बागलीगांव, देवास, एमपी से। और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बिंदा गांव, रायपुर, झालावाड़ से। और ये समाप्त होती है ननेरा गांव, कोटा में, चंबल में मिलकर। दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं आहू, परवन, नीमाज, आमझाड़, चोली और उजाड़। वह बामनी नदी। इसका उद्गम होता है हरिपुरा गांव, चित्तौड़गढ़ से। इसको ब्राह्मणी नदी और वापनी नदी भी कहते हैं। ये बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चंबल की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? बामनी। ये नदी बेगू से प्रवाहित होती है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर बेसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर। अब है बनास नदी। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। अब है मेज नदी, जिसका उद्गम होता है बिजोलिया, भीलवाड़ा से। और ये कहाँ पर समाप्त होती है? बूंदी में जाके चंबल में मिल जाती है। क्या बांध कहाँ बना हुआ है? बूंदी में। मेज की सहायक नदी है मांगली, बाजन और कुराल। भीमलत जलप्रपात पूछे तो वो कहाँ बना हुआ है? बूंदी, मांगली नदी। और भीमलत तालाब पूछे तो वो कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में। अब है पार्वती नदी, जिसका उद्गम होता है सीहोर क्षेत्र, एमपी से। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बारा करियाहट से। और कहाँ पर समाप्त होती है? पालिया गांव, सवाई माधोपुर में। अब है परवन नदी। इसका उद्गम होता है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश से। नदी पर दो धाराएं मिलती है, एक होती है अजनार और एक होती है घोड़ा पछाड़। ये राजस्थान में प्रवेश करती है खड़ीबोर, झालावाड़ से। और ये कहाँ पर समाप्त होती है? रामगढ़, कोटा के पास। ये काली सिंध में मिल जाती है। परवन और कालिको के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मनोहर थाना दुर्ग, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बारां में। इसकी सहायक नदी है नीवाल, धार, छापी और कालिको है।
अब ईज नदी उद्गम होता है भैंसरोडगढ़ में, समाप्त कहाँ पर होती है? ढाबी वन चित्तौड़गढ़ चंबल में मिलने से। आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर की पहाड़ी एमपी से और राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? नंदपुर गांव झालावाड़ से। और कहाँ पर समाप्त हो जाती है? गागरोन झालावाड़ में। की सहायक नदी कौन सी है? पीपलाज नदी, जो कहाँ से निकलती है? झालावाड़ से। गागरोन जो दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में, किस किस के संगम पर बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। अब है चाकण नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? बूंदी में। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? बूंदी और सवाई माधोपुर में। अब है आलनिया नदी, इसका उद्गम होता है मुकुंदरा की पहाड़ियों से और कहाँ पर समाप्त होती है? नोटाना गांव चंबल में मिलने से। अब है छोटी काली सिंध नदी, जिसका उद्गम होता है एमपी में और कहाँ पर विलीन हो जाती है? झालावाड़ चंबल में जाके। अब है कोराल नदी, जिसका उद्गम होता है उपरमाल का पठार भीलवाड़ा से और कहाँ पर समाप्त हो जाती है? चंबल में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।